हेलो बच्चों, नमस्कार। ठक्कर बप्पा कॉलोनी मनपा हिंदी शाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशि बाला जायसवाल। आज हम लोग कक्षा चौथी विषय परिसर अभ्यास भाग 2 और पाठ 5 शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था, इसका पहला भाग हम देखेंगे और समझेंगे। बच्चों, पाठ का नाम क्या है? शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था। शिवाजी महाराज की शिक्षा का आरंभ। तो हम देखेंगे किस प्रकार शिवाजी महाराज की शिक्षा का आरंभ हुआ। शहाजी राजे स्वयं संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, अर्थात उनको संस्कृत का बहुत ज्ञान था। उन्होंने अनेक भाषाओं के पंडितों और कलाकारों को अपने दरबार में आश्रय दिया था। शिवाजी महाराज के लिए उन्होंने विद्वान शिक्षकों की नियुक्ति की थी, अर्थात शिवाजी महाराज को सिखाने के लिए या उनको ज्ञान देने के लिए विद्वान शिक्षकों की नियुक्ति की थी। 7 वर्ष की आयु होने के बाद उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, प्रथम 6 वर्ष उनकी भागदौड़ में ही बीता। उनका बचपन जो था वो भागदौड़ में ही बीता, इसलिए 7 वर्ष की आयु होने पर उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। थोड़े समय में ही वे लिखने पढ़ने में निपुण हो गए, अर्थात कुछ ही समय में उन्हें लिखना पढ़ना आ गया। वे स्वयं रामायण, महाभारत, भागवत की कथाएं पढ़ने लगे। शहाजी राजे ने शिवाजी महाराज को युद्ध कला सिखाने के लिए कुछ शिक्षकों की नियुक्ति की। उन्होंने शिवाजी महाराज को घुड़सवारी करना, कुश्ती लड़ना, गतका फरी घुमाना, तलवार चलाना आदि कलाएं सिखाना आरंभ किया। इस तरह 12 वर्ष की आयु में ही शिवाजी महाराज विभिन्न कलाओं और विद्याओं से परिचित हो गए। शीघ्र ही आदिल शाह ने शहाजी राजे को कर्नाटक के नायकों के राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा। जैसा कि आप लोग जानते हो, शहाजी राजे आदिल शाही में थे, तो आदिल शाह ने उनको कर्नाटक के जो नायक हैं उनके राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए उनको भेजा। शहाजी राजे ने कर्नाटक जाने से पूर्व जीजाबाई और शिवाजी महाराज को पुणे भेज दिया। शहाजी राजे ने उनके साथ हाथी, घोड़े, पैदल सेना, कोष ध्वज, साथ ही विश्वसनीय प्रधान, सूर सेनानी और ख्याति प्राप्त विद्वान शिक्षकों को भेजा। बच्चों देखिए, यहाँ पर बाल शिवाजी शहाजी राजे की निगरानी में युद्ध कला सीखते हुए। पुणे की काया पलट।
जीजाबाई और शिवाजी महाराज पुणे पहुंचे। यहाँ आकर शिवाजी महाराज को अपने बचपन के दिन याद आए। आपको पता है ना बच्चों, शिवाजी महाराज का जन्म पुणे में ही हुआ था, शिवनेरी किले पर। तो जब वो पुणे आए तो उन्हें बचपन की सब बातें याद आने लगी। बचपन में वे शिवनेरी की मिट्टी में खेले थे। सह्याद्री के ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई अर्थात खुश हुए। तत्कालीन पुणे आज की तरह महानगर न था। शहाजी राजे के शत्रुओं ने इस सुंदर गांव को तहस नहस कर दिया था। गांव की संपत्ति नष्ट हो चुकी थी। तहस नहस अर्थात बर्बाद कर दिया था। मकान टूट चुके थे, मंदिर धराशायी हो चुके थे। शत्रु के डर से लोग गांव छोड़कर भाग गए थे। खेती उजड़ गई थी, जंगल फैल गए थे। तो बच्चों, इस तरह से पुणे की जो है दुर्दशा हो गई थी। जंगलों में भेड़िए उत्पात मचा रहे थे। पुणे की ऐसी दुर्गति हो गई थी। जीजाबाई शिवाजी महाराज के साथ पुणे में रहने लगी। जीजाबाई ने आसपास के गांव वालों को बुलाकर आश्वस्त किया, अर्थात उनको आश्वासन दिया, धीरज बंधाया। लोगों को बड़ा धीरज मिला। लोग पुणे में आकर रहने लगे। वे खेती में भी काम करने लगे। जीजाबाई ने ध्वस्त हुए मंदिर ठीक करवाए। ध्वस्त हुए मतलब जो टूट फूट गए थे मंदिर, उनको ठीक करवाए। मंदिरों में सुबह शाम पूजा होने लगी। गांव लोगों से भर गया। इस प्रकार पुणे का रूप बदल गया। बच्चों, यह चित्र किसका है? दादाजी कोंडदेव। हम उनके बारे में या उनके कार्यों के बारे में जानेंगे। दादाजी कोंडदेव के कार्य अर्थात उन्होंने क्या काम किया था, वो हम संक्षेप में जानेंगे। जब जीजाबाई और शिवाजी महाराज कर्नाटक में थे, तब पुणे की जागीर की देखभाल दादाजी कोंडदेव कर रहे थे। वे कोंडाना के सूबेदार भी थे। दादाजी बड़े ईमानदार सेवक थे। प्रशासन चलाने में वे सत्यवादी थे। इसी भांति वे न्यायी भी थे। उनका अनुशासन कठोर था। वे निष्ठावान भी थे। शहाजी राजे के आदेश पर लाल महल नामक बड़ा महल बनवाया। किसान खेती की पैदावार बढ़ाएं, इस उद्देश्य से उन्होंने उनको कुछ वर्षों तक लगान में छूट दी। इससे खेती में वृद्धि होने लगी। अर्थात खेती जो सूबेदार या राजा रहते थे वो खेती लोगों से लगान लेते थे। तो दादाजी कोंडदेव ने क्या किया कि कुछ वर्षों तक उनसे लगान नहीं लिया। लगान न लेने के कारण उसका परिणाम क्या हुआ कि खेती में वृद्धि होने लगी और खेती होने लगी। भेड़िए किसानों को बहुत कष्ट पहुंचाते थे, अतः उनको मारने के लिए पुरस्कार रखे गए। इससे बहुत से भेड़िए मारे गए।
चोरों की संख्या बढ़ गई थी। दादाजी ने किसानों के दल बनाए और उनका पहरा बिठाया। इससे चोरों का आतंक कम हो गया। उन्होंने भूमि की श्रेणी निश्चित करके उसके अनुसार लगान निर्धारित किया। इससे लोगों में प्रसन्नता छा गई। भूमि की श्रेणी अर्थात जिस भूमि में या जिस जमीन पर अनाज जितना होगा उस हिसाब से लोग लगान भरे, तो इसके कारण लोग खुश हो गए। खेती में सुधार और लगान वसूली क्षेत्र में दादाजी कोंडदेव और निजाम शाह का वजीर मलिक अंबर द्वारा किया गया कार्य उल्लेखनीय और मौलिक माना जाता है। शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था। शिवाजी महाराज पुणे की जागीर में लौटे, फिर भी जीजाबाई की निगरानी में उनकी शिक्षा व्यवस्था चल रही थी। बेंगलोर से आते समय शाहजी राजे द्वारा भेजे गए प्रतिष्ठित शिक्षकों ने शिवाजी महाराज को अनेक शास्त्र, विद्या तथा भाषाओं का प्रशिक्षण दिया। उत्तम राज्य और प्रशासन कैसा हो, शत्रु से युद्ध कैसे करें, किले कैसे बांधे, हाथी और घोड़ों की परख कैसे करें, उसी तरह शत्रुओं के दुर्गम या बीहड़ इलाकों में से खिसक कर कैसे निकले, जैसी अनेक विद्याओं से शिवाजी महाराज को अवगत कराया गया। अवगत कराया गया अर्थात उनको इन सब बातों की जानकारी दी गई कि उत्तम राज्य कैसा हो, उसका प्रशासन कैसा हो, शत्रुओं से हम युद्ध कैसे करें, उसी तरह किले कैसे बांधे, हाथी घोड़ों की परख कैसे करें, और शत्रुओं के दुर्गम या बीहड़ इलाकों में अगर हम फंस गए हैं तो वहां से कैसे निकले, इन सभी बातों की जानकारी या इन सभी विद्याओं को शिवाजी महाराज को अवगत कराया गया। शिवाजी महाराज की शिक्षा में हुई प्रगति देखकर जीजाबाई प्रसन्न हुई। अर्थात शिवाजी महाराज बहुत ही कम समय में सब शिक्षा सीख रहे थे, या जो भी उनको सिखाया जा रहा था वो बहुत अच्छी तरह सीख रहे थे और उनके सीखने की में प्रगति हुई थी, आगे बढ़ रहे, प्रगति हुई थी अर्थात आगे बढ़ रहे थे। तो ये सब देखकर जीजाबाई बहुत खुश हुई। बच्चों, आज का लेसन यहीं पर समाप्त होता है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।